यूपी के जिला रामपुर का चुनाव हर एतबार से खास है। वहां एक दौर बदलने की सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। दौर बदलने की मतलब साफ है कि नए दौर का आगाज है। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। जिस तरह से रामपुर के सांसद मोहम्मद आदम खान जेल में हैं और उनके छोटे साहबजादे अब्दुल्ला आजम मोर्चा संभाले हुए हैं। 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 पर वो अकेले ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। न सिर्फ वो अपनी स्वार टांडा बल्कि रामपुर में जो आजम खान की सीट है जहां वो जेल में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी अब्दुल्ला आजम कैंपेन कर रहे हैं। बहुत मजबूती से डटे हैं। जिस अंदाज में वो बोल रहे हैं, जिस अंदाज में वो मुखातिब कर रहे हैं आवाम को, उसमें आजम खान की झलक साफ दिखाई दे रही है। अंदाज भी वही है, तेवर भी वही है और संजीदगी भी उसी तरह की है जिस तरह से मंचों पर आजम खान दिखाई दिया करते थे और वो तकरीर करते थे। अब्दुल्ला आजम की उम्र भले ही थोड़ी है, लेकिन जिस तरह से करीब वो 2 साल जेल में अपने वालिद के साथ रहे हैं, वहाँ उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उनकी वही सीख अब मंचों पर दिखाई दे रही है। वो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और जिस अंदाज में आजम खान अपनी तकरीर को शुरू किया करते थे, जैसे वो शेर पढ़ते थे, चाहे वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर का मशहूर शेर हो, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। अब्दुल्ला आजम अपने वालिद आजम खां की वो नात भी दोहराते हैं जो अक्सर पढ़ा करते थे। ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है ना आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है। वो बात यहीं ख़त्म नहीं करते, बल्कि जिस तरह से उनके वालिद शेर पढ़ा करते थे उसी तरह से वो भी शेर पढ़ रहे हैं। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त है हमारा दौर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आया है। उनमें तमाम चीज़ें आजम खान की दिख रही हैं, बस जोश की थोड़ी कमी है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से वो बोल रहे हैं और लगातार इस अंदाज में वो बोलते रहेंगे, आगे और कमियां भी दूर होंगी। एक तो उनका अंदाज अपने वालिद से मिल रहा है, दूसरे जिस अंदाज में वो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो गुफ्तगू का अंदाज लोगों को बेहद पसंद आ रहा है, उनके दिल पर लग रही हैं। वो चाहे जेल का वाकया बताते हों या अपने ऊपर हुए जुल्म की बात करते हों। ये तमाम सजावटें, ये तमाम जिंदाबाद शायद उस वक्त तक अधूरी है जब तक हमारे बीच वो ताकत, वो शख्स जिसने आज से 40 साल पहले रामपुर वालों से एक वादा किया था कि रामपुर वालों, मैं तुम्हें सोने और चांदी के कंगन तो नहीं दे सकता, लेकिन वादा करता हूं कि तुम्हारे सर से गुलामी की, दोहरी गुलामी के कलम को मिटा कर रखूंगा। वो शख्स आज हमारे बीच यहां पर मौजूद नहीं है और जानते हो क्यों? उसकी खता है कि उसने आपके बच्चों के हाथ में कलम देने की कोशिश करी। उसकी खता है कि उसने आपको अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल, अच्छा बिजली का इंतजाम, अच्छा पार्क और तमाम आपकी तरक्कियात की जरूरतें पूरी करने की कोशिश करी। रामपुर भर में इस बात का चर्चा है कि अब्दुल्ला आजम किस तरह से तकरीर कर रहे हैं, किस तरह वो लोगों के बीच जाकर उनको बता रहे हैं कि उनके साथ सरकार ने कैसे कैसे नाइंसाफ़ी की है। ये बात लोगों को पसंद आ रही है। जिस तरह से लोगों का ध्यान अब्दुल्ला आजम अपनी तरफ खींच रहे हैं, 10 मार्च को इसका रिजल्ट किस तरह से आएगा उसके लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन गुजरे जुमे को जिस तरह से अखिलेश यादव रामपुर आए और उनके रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी है, वो भीड़ देखकर अखिलेश यादव भी बहुत खुश दिखाई दी। अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले ही रामपुर में ये ऐलान कर दिया कि यहाँ से सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। मुझे जिस गुनाह की सजा मिली, मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि मैंने आपको किसी को सरकार कहने से रोककर आपको सरकार बनाने की कोशिश की थी। मैं आज भी कहता हूं, कोई नवाब नहीं है आज। जिसको आप चाहोगे वो बादशाह बनेगा और जिसको आप नहीं चाहोगे
वो घरों के चूल्हों पर फुकनियों से फूक मारते हुए देखे। अभी मैं आ रहा था तो एक झंडा लगा था, मेरे कुछ पढ़ने में कमी आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे सपना दल लिखा है, एक सपनों का दल। जहां जा रहे हैं उससे पहले फोन पहुंच जाता है कि अगर चुनाव नहीं लड़ाया तो देख लेना। और जो 10 मार्च की सरकार बदल गई,